राम राज के उसमें पढ़े हुए हैं फंडे में। किस राज्य में जाना चाहते हो? जिस राज्य में तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस राज्य में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, जहां तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ऐसे रामराज का क्या करोगे? तो ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आप ढोंगी पाखंडियों को मुख्यमंत्री बनाओगे, धर्म के नाम पे, ऐसी जातिवाद के नाम पे ये अगर आग इस देश में फैलाओगे तो ऐसे ही मुख्यमंत्री मिलेंगे और हमारे लोग फिर वहीं कावड़ ढोने जा रहे हैं। और अभी राम मंदिरों में खूब, अभी आपने देखा जो नई दिल्ली पे जो भगदड़ मची थी, उसमें पासवान समाज के 4 लोग मारे गए। जो प्रयागराज में हुआ, प्रदेश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है जिन लोगों ने वहाँ अपने परिजनों को खोया वो उन्हें गिद्ध बता रहा है, वो उन्हें गिद्ध बता रहा है। जो गंगा के बेटे कहलाते हैं कि मैं गंगा का पुत्र हूं, उस गंगा की हालत बद से बदतर कर दी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि ये इसमें जिसको गंदगी दिख रही है वो सुअर है। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चौधरी कुशल जाटव है और मैं मंडावली का निवासी हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ शुरू से ही। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसा कि देखा जा रहा है दिल्ली में भी अब तो होने लगा है, पहले और भारत के अलग अलग राज्यों में देखा जाता है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों और महिलाओं के साथ, मुस्लिमों के साथ बहुत अत्याचार होता आ रहा है। ऐसी एक घटना देखी गई है। अभी चंद्रशेखर भाई को पहले 2 साल पहले भी सहारनपुर जाते वक्त हमला किया गया था गोलियों से, मनुवादियों द्वारा। और अभी मथुरा में भी 21 तारीख को जो 2 बहनों की शादियां थी, वहाँ पर भी शादियां रोकी गई थी, जिसमें दलित समाज को ऊपर हाथापाई की गई थी मनुवादियों की सोच द्वारा। और उसी के चक्कर में जब चंद्रशेखर भाई ने वहाँ जाने का आह्वान किया तो चंद्रशेखर भाई के काफिले पे फिर हमला किया गया। तो उसी के एक रीज़न की वजह से, उसी की वजह से आज हम यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एलजी को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि एक तो हमारे नेता को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, और दूसरा कि जो हमारे पूरे भारत में, दिल्ली में भी होने लगा है, पर सारे भारत में लोगों के पास अत्याचार हो रहा है, उनको उस अत्याचार को कम किया जाए। हमारी सुनवाइयाँ नहीं होती है कहीं पे, हम जहाँ जाते हैं, देखो हमारे केस पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं। 100 केस में से 1 केस रजिस्टर्ड हो पाता है, नहीं हो पाता। जैसा आपके चैनल पे ही बताते हैं शंभू कुमार जी की एनसीबी का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है कि 100 में से 2 केस रजिस्टर्ड हो पाते हैं। कितने केस तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाते। अभी जैसे बिहार में एक दलित महिला का देखो कैसे पैरों में कील ठोक दी गई। ऐसे बहुत अत्याचार होते हैं ठाकुरों द्वारा। अभी एक सहारनपुर में भी बारात का मैटर आया था। तो ऐसे मुद्दों पर हमारे चंद्रशेखर भाई हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और हम उनके साथ, हमारी पूरी टीम उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आज हम ज्ञापन देंगे एलजी को कि भाई इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन पे कार्रवाई की जाए और हमारे नेता को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। चलिए, धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अब सरकार के जो भाजपा समर्थक लोग कह रहे हैं कि आधा भारत जो है महाकुंभ में आया है, तो अब जात पात की तो बात होनी चाहिए, सारा देश एक हो चुका है, हिंदूवाद की ओर बढ़ चुका है। आधा देश महाकुंभ में पहुंचा है। आंकड़े सरकार ने कहाँ से जुटाए हैं, एक बार उसको बता भी देते कि भाई ये आंकड़े हमने यहाँ से जुटाए हैं। क्योंकि अगर हम देखें जो ट्रांसपोर्टेशन जो था वहाँ का, प्रयागराज का आने जाने का, अगर पूरे साल भी लगाया जाए, पूरे साल भी उसको लगाया जाए और डबल तिबल सवारियाँ उसमें कर दी जाएं, तब भी जाके 67 करोड़ के 2 करोड़ लोग भी नहीं बैठ रहे। अगर हम एक आंकलन लगाएं, जितने भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जो सफ़र किया है, लोगों ने ट्रेनों से सफ़र किया है या बाय बस किया है, अपने कन्वेंस से किया, अगर आप कहीं से भी कहीं आंकड़ा लगाएंगे तो उस आंकड़े मतलब जो एक आंकड़ा फिट नहीं बैठता, कहीं से कहीं तक नहीं बैठ रहा। वो 50 लाख या 60 लाख पे जाके सिमट जाता है, 3 गुना अगर आप लगाएं। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रयागराज में हुआ, एक प्रदेश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है जिन लोगों ने वहाँ अपने परिजनों को खोया वो उन्हें गिद्ध बता रहा है, वो उन्हें गिद्ध बता रहा है। जो गंगा के बेटे कहलाते हैं कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, मैं गंगा की सफाई करूँगा, गंगा ने मुझे बुलाया है, बनारस से जीते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस गंगा की हालत बद से बदतर कर दी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि ये इसमें जिसको गंदगी दिख रही है वो सुअर है। ये एक मुख्यमंत्री के बयान हैं। तो ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आप ढोंगी पाखंडियों को मुख्यमंत्री बनाओगे, धर्म के नाम पे, ऐसी जातिवाद के नाम पे ये अगर आग इस देश में फैलाओगे तो ऐसे ही मुख्यमंत्री मिलेंगे जिन्हें काम कुछ नहीं करना, धर्म के आस्था के नाम पे लोगों को लड़ाना है, उनका वोट बैंक लेना है
और संविधान की आड़ में धीरे धीरे इसी संविधान को ही ख़त्म करना है, जो मेन मकसद है इन लोगों का। अभी आपने संभल का जो एक मुद्दा चल रहा है, संभल में देखा सीओ साहब ने वही घिसा पिटा जो योगी जी का जो बयान था, वही बयान उन्होंने रिपीट किया कि 52 जुम्मा आते हैं, और एक सीओ कह रहा है, वो अपनी नाकामी छुपा रहा है कि मैं इस चीज़ को रोकने में नाकामयाब हूँ, कि एक समुदाय को मैं उसकी होली मनाने दूं और एक समुदाय को नमाज भी पढ़ने दूं। आधा पौने घंटे की नमाज होती होगी, वो उसको रोकने में नाकामयाब है वो सीओ, जो ऐसा भद्दा बयान दे रहा है। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बयान दे रहा है कि एक दिन नमाज मत पढ़ो। भाई रमजान चल रहा है, जुम्मे की नमाज उनकी बड़ी वो मानी जाती है, वो जाते हैं पढ़ते हैं। भाई सीओ का फर्ज था जो एज पहले नेता ऐसा बयान देते थे, अब अधिकारी गण भी ऐसा बयान देने लगे। सर देखिए, अधिकारी गण तो नेता के गुलाम बन के ही रहेंगे। उनको क्या है कि अगर वो नेताओं की गुलामी नहीं करेंगे तो आगे जाके अगर सीओ साहब को सीपी बनना, एसपी बनना है, एएसपी बनना है, तो वो कैसे बनेंगे? जब नेताओं की गुलामी करेंगे जब योग्यता से बनेंगे, अपना काम करके बनेंगे। से कहाँ बनने हैं सर? अब देखो ना, योग्यता से एक सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख जज आज जाकर राज्यसभा में बैठा है, वो योग्यता से बैठा है? वो किससे बैठा है? राम मंदिर का जो मुद्दा था उससे बैठा है। यही तो चल रहा है, जिस बंदे का नाम ना हो उस बंदे को उठा के आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, जिसका दूर दूर तक नाम ना हो, योग्यता से बनना है। ये सब सिर्फ मतलब ये देश में योग्यता के स्थान नहीं, चाटुकारिता से सब कुछ। बिल्कुल योग्यता के आधार पे कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ चाटुकारिता के आधार पे चल रहा है। सिर्फ चाटुकारिता के आधार पे ही यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है हर चीज़ का। अब आप बताओ, आज जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, रेखा गुप्ता जी, कहीं से कहीं तक उस महिला का पहले तो मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं से दूर दूर तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था, ठीक है। अब जब उनका नाम आ गया, उनके पार्टी में लोकतंत्र है, किसी भी विधायक को बनाया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है ना कि एक जो है आम महिला जो कि साधारण कार्यकर्ता है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। बनाया जा सकता है। जब पार्टी किसी बड़े चेहरे को बनाती तो तब आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि सिर्फ अपने लोगों को मौका देते हैं, बड़े लोगों को मौका देते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल लोकतंत्र के नाम पर ये लोग जो खेल खेलते हैं उसके आधार पर किसी को भी बना सकते हैं। वो एक छोटे कार्यकर्ता को भी बना सकते थे, जरूरी नहीं है विधायक को ही बनाने, कार्यकर्ता को भी बना सकते थे। आज इनकी 17 या 18 राज्यों में सरकार है जी। एक इनको दलित मुख्यमंत्री नहीं मिला आज तक, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं मिला कहीं पर भी, एक माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री नहीं मिला कहीं पर भी, एक किसी भी बहुजन समाज का एक भी मुख्यमंत्री ने कहीं नहीं मिला, कहीं पर भी एक भी योग्यता वाला व्यक्ति नहीं मिला है। इसी देश में बहुजन समाज में इतनी योग्यता भरी हुई है, इतनी योग्यता भरी हुई है, आप ढूंढोगे तो ना आप तो कहीं बहुजन समाज के तो बने हुए हैं, एमपी में बने हुए हैं, उन्होंने बना के रखा है। बहुजन समाज के उड़ीसा में भी बना के उन्होंने रखा हुआ है। अगर आप बहुजन समाज की बात करें तब तो वहाँ बना के रखा हुआ है उन्होंने। नहीं देखिए, वो समुदाय से कर सकते तो हम मान सकते। फिर वही थोड़ा सा यहाँ पे फिर वही आ गई चाटुकारिता वाली बात। चाटुकारिता वाली जो है कि भाई जो अब ऐसे तो हैं कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने चाटुकारिता करके अपना तो उल्लू सीधा कर ही रखा है। अब वो बिहार में भी नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने पलटू राम के नाम से फेमस हो गए हैं। और अपने चाटुकार कहेंगे आप? अपनी योग्यता से हैं, 20 सालों से लगातार है, राजनीति वहीं घूम रही है। जिस व्यक्ति को जंगल राज बताया गया, जिस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया गया बीजेपी के द्वारा, और फिर वो जाके बीजेपी की गोद में जाके दोबारा बैठ गए अपने सीएम पद के लिए। अरे संघर्षशील बनो ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, उन्होंने किसी पद के लालच में कोई संघर्ष नहीं किया। सब अपनी सुख सुविधाओं को उन्होंने ठोकर मारी और फिर जाके इस मिशन को यहाँ तक खींच के लाए। कमेंट लेते, क्या लग रहा है बिहार में क्या होना? दिल्ली तो आपने देख लिया। देखिए सर, बिहार में या कहीं पर भी, मैं पूरे देश में बस मैं तो नहीं कह सकता कि बिहार में क्या हो रहा है। मैं बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से, भाई जागने का समय है। अब नहीं जागोगे तो फिर अभी ये राम राज के उसमें पड़े हुए हैं फंडे में। किस राज में जाना चाहते हो? जिस राज्य में तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस राज्य में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, जहां तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ऐसे रामराज का क्या करोगे? अरे तुम यार संविधान के राज में आओ भैया, पढ़ो लिखो, अधिकारी बनो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दो, इंजीनियर बनाओ, व्यापारी बनाओ, और ऐसे अच्छे मीडिया कर्मी पैदा करो। आज ये जो गोदी मीडिया, जो चाटुकारिता मीडिया बैठी हुई है, जो चौथे स्तंभ को बिल्कुल खोखला कर चुकी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके लोग आज संविधान से संवैधानिक पद पे आके मुख्यमंत्री बनने हैं, राज्यसभा सांसद बनने हैं, लोकसभा सांसद बनने हैं, एमपी एमएलए बनने हैं, और हमारे लोग फिर वहीं कावड़ ढोने जा रहे हैं। और अभी राम मंदिरों में खूब, अभी आपने देखा जो नई दिल्ली पे जो भगदड़ मची थी, उसमें पासवान समाज के 4 लोग मारे गए।
पासवान समाज के 4 लोग मारे गए, क्या जरूरत थी उन्हें? वो दाढ़ी मजदूर वाले लोग, तो क्या जरूरत थी उन्हें वहाँ जाने की? अपनी दाढ़ी मजदूरी करते, बचे रहते। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है सर। तो राजकुमार जी की बातें आपने सुनी, बहुत ही सही बातें उन्होंने कही कि किस प्रकार से जो है देश के जो बहुजन हैं उनको जागने का समय है और एक सही निर्णय लेने का समय, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने की वो बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? छोटी सी बातचीत, अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।